चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हमने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास इसी सेगमेंट में आगे है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब ऐसे क्या 2 3 4 5 6 करते जाएंगे क्या? नहीं, बस थ्री चार्ज के बाद जो है एक जनरल में बताऊंगा। ठीक, और उस जनरल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। ये भी क्या है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा बार बार क्यों लिख रहे हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि अभी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी एक डेरिवेशन अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री चार्ज सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, सो लेट अस कंसीडर कि भाई यहाँ पे Q1 और Q2 और तुम्हारे पास Q3 चार्जेस तुम्हारे पास M लोकेशन पे हैं, और ये लोकेशन तुम्हारे पास कौन सी है? इन्फानाइट लोकेशन है, राइट। और इस इन्फानाइट लोकेशन से चार्जेस को आना है। ठीक है, कहाँ पे आना है? इन चार्जेस को तुम्हारे पास यहाँ पे इधर Q1 पे। ठीक, इन चार्जेस को आना है तुम्हारे पास कहाँ पे? इधर Q2 पे। और इन चार्जेस को आना है तुम्हारे पास किधर पे? इधर तुम्हारे पास Q3 पे। मतलब Q3 को यहाँ पे आना है, ओके, Q1 को यहाँ पे आना है, Q2 को यहाँ पे आना है। कोई जगह यहीं क्यों आना है? तुम्हें जहाँ मन चाहे वहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब इसने कहा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर देखते हैं जरा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस तरीके से हमने इसको बना लिया, और हमने कहा कि भाई ये इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस जो है आएंगे। ठीक, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चार्जेस जो है यहाँ पे आने वाले हैं Q1 Q2 Q3। तो इसे हमने C पॉइंट मान लिया। ठीक है, इसे हमने अपना A पॉइंट मान लिया, और इसे हमने अपना जो है B पॉइंट मान लिया। ठीक, समझिएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि ये ABC जो है, ठीक है, ये ABC जो है ये फाइनल लोकेशन है। यहाँ पे जाना है, असेंबली होनी है यहाँ पे। ठीक है, और जो इन्फिनिटी है वो तुम्हारे पास एक इनिशियल लोकेशन है। यहाँ से जाना है, यहाँ से तुम्हारे पास जो है जाना है ABC। ठीक, हमने कहा कि U तुम्हारे पास फाइनल लोकेशन माइनस U इनिशियल लोकेशन इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। ठीक है, W एक्सटर्नल वर्क डन है, लेकिन इस W एक्सटर्नल वर्क डन में Q1 चार्ज को लेकर के आने वाला वर्क डन, ठीक है, और Q2 चार्ज को लेकर के आने वाला वर्क डन, और Q3 चार्ज को लेकर के आने वाला वर्क डन, इनके बारे में जिक्र होगा। हमने कहा ठीक है भाई, होगा तो होगा। अब इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए होंगे? सबसे पहले हम लोग Q1 को लेकर के आए होंगे। ठीक है, तो हमने कहा W1 यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन तुम्हारे पास Q1 लिखते हैं, और हम लोग VA पे लेकर के आए होंगे। कहाँ से? V इंफिनिटी से लेकर के आए होंगे। ठीक है, उसने कहा ठीक है, सिंस सिंस नो चार्ज वॉज प्रेजेंट अर्लियर, since no charge was present earlier to earlier to Q1 के पहले कोई चार्ज मौजूद नहीं था वहाँ पे, इस वजह से VA तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा, और V इंफिनिटी तो वैसे ही जीरो होगा। तो W1 इज इक्वल टू Q1 तुम्हारे पास VA माइनस V इंफिनिटी। VA की वैल्यू जीरो, V इंफिनिटी की वैल्यू जीरो, तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई Q1 इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है, तो इसने कहा बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा हमें Q1 चार्ज को इस इन्फानाइट लोकेशन से तुम्हारे जो है पॉइंट ए पर लेकर के आने के लिए। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हमने आगे देखा, हमने कहा कि W2 अपॉन तुम्हारे पास Q2 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं VB माइनस तुम्हारे पास V इंफिनिटी। हमने कहा अब तो ठीक है ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा नहीं। अब इसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, VB अपन लोगों को डिफाइन करने का है। तो इसने कहा कि VB, ठीक है, पोटेंशियल एट B। इसने बोला कि पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट B, ठीक है, ड्यू टू चार्ज एट A।
पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए। सो वी बी को हमने लिखा, हमने कहा इसे क्या लिख लें, इसे x12 लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं अपना हमारे पास x13, और इसे लिख लेते हैं अपना x14, सॉरी इसे हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास x23। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि वी बी मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास कितना x1, हमने कहा ठीक है। तो W2 हम लोग निकालने गए तो ये हो गया Q2 टाइम्स ऑफ वी बी माइनस हमारे पास वी इन्फिनिटी 0 है, तो ये हो गया है Q2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन तुम्हारे पास x12, ये वैल्यू निकल के आई कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x1। ठीक, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ये हमारा W2 आ गया। W1 भी आ चुका था मेरा, W1 कितना आ चुका था 0, W2 आ गया। अब इसने कहा मेरे को W3 चाहिए, तो W3 अपॉन हमारे पास Q3 इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी इन्फिनिटी। बी सी क्या होगा, इसने कहा पोटेंशियल एट हमारे पास कहाँ पे सी ड्यू टू Q1 एट हमारे पास ए, Q1 जो कि ए पे है उसकी वजह से, प्लस यहाँ पे हमने निकाला क्या, यहाँ पे हमने निकाला कि पोटेंशियल एट हमारे पास सी, ठीक है, ड्यू टू Q2 एट हमारे पास बी। ठीक है, Q2 बी में बैठा हुआ है, Q1 ए पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालने का है। हमने कहा ठीक है निकालते हैं, तो सी पे निकालना है ए की वजह से, तो या सी और ए की दूरी कितनी है, ये x13 है, हमने यहाँ पे निकाला। तो हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन तुम्हारे पास x13, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना x23। ठीक, ये हमने वैल्यू निकाल ली। सो W3 की वैल्यू निकालने गए, Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 अपॉन तुम्हारे पास x13, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q2 अपॉन तुम्हारे पास x2। ठीक, ये निकाला हमने कहा ठीक। अब हम आगे गए तो हमने W3 की वैल्यू फाइनली रख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन x13, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन x23, ये निकाल लिया। ठीक, अब हमने कहा कि हो गया काम, W1 निकाल लिया, W2 निकाल लिया, W3 निकाल लिया, अब क्या करें। इसने कहा क्या करना है, उठा के टोटल वर्क डन कर दो बस, खत्म, और क्या करना। तो इसने कहा कि वर्क डन 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा वर्क डन W2 आ गया था, ठीक है, ये W2 आ गया था, और ये हमारे पास यहाँ पे फाइनली हमारे पास W3 आ गया था। अब हमने उठा करके इसको ऐड कर दिया, हमने कहा ठीक है। सो U फाइनल लोकेशन माइनस U इनिशियल लोकेशन is equals to W external work done to bring all the charges, that is W1 plus W2 plus W3, ये हो गया है 0, ये हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x12, ये हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन x23, और ये हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन x13। ठीक, अब हमने जब उसको निकाला तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आया फाइनल लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x12 Q2 Q3 upon x23, ठीक, एंड Q1 Q3 upon हमारे पास x13। Now this is the final formula for the potential energy of the assembly of the three charge system of Q1 Q2 Q3। अब ये Q1 Q2 Q3 किसी भी साइन के हो, प्लस साइन के हो, माइनस साइन के हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन तो पुट कर लेंगे, लेकिन ये होता है तुम्हारे पास थ्री चार्ज सिस्टम को, थ्री चार्जेस को एक एक करके इनफाइनाइट लोकेशन से ए बी सी थ्री डिफरेंट फाइनाइट पोजीशंस पे लेकर के आना और असेंबल करके रखना। इसके लिए जो वर्कडन करना पड़ता है, यही वर्कडन एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यही पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली। बात क्लियर हुई सभी लोगों को? बहुत सीधा सा डेरिवेशन लग रहा होगा, बहुत सीधा सा डेरिवेशन है। यही डेरिवेशन जो है, जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं W1 के लिए, W2 के लिए, W3 के लिए, यही आप लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैंने 3 स्टेप किए हैं बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। पहले आपको चार्ज Q1 को लेकर के आना है इनफाइनाइट से ए पे, फिर चार्ज Q2 को लेकर के आना है, फिर चार्ज Q3 को लेकर के आना है। बस सीधा सा स्टेप है, यही आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ठीक है, तो समझ गया, समझ आ गई
कि सर आपने 2 चार्ज सिस्टम था, आपने पढ़ा दिया, समझ आ गया। 3 चार्ज सिस्टम आया यहाँ पे, ये भी आपने पढ़ा दिया, समझाया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आएगा तुम्हारे पास 4 चार्ज सिस्टम, इसके बाद आएगा 5 चार्ज सिस्टम, और इसके बाद जो चलते ही जाएगा। तो ऐसे कहाँ तक हम डेरिवेशन करेंगे? बात तो सही हुई, बात तो सही, कहाँ तक डेरिवेशन करते रहेंगे? तो इसने कहा कि कुछ जनरल बता दीजिए, है ना, जिससे हम लोग फटाफट फटाफट अब निकाल सके, फॉर्मूला बना सकें। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expression of total number of terms in the expression of potential energy। इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं NC2 करके। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, याद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था? बायोलॉजी वालों के लिए मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप बस फॉर्मूला याद रखिए, बाकी इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं NCR लिखा हूँ तो ये होता है n फैक्टोरियल, ये होता है r फैक्टोरियल, ये होता है n माइनस तुम्हारे पास r फैक्टोरियल, ठीक है? NCR में हमारे पास पहले n फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, r फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है? बात को समझिएगा जरा। ये फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल होता है तो मतलब 4 इंटू उससे एक कम 3 इंटू उससे कम 2 इंटू उससे कम 1, ठीक है? ऐसे करके आपको फैक्टोरियल्स लिखने होते हैं, ठीक? इन्होंने कहा कि ठीक है, ये क्या बताया आपने? ये मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो आएंगे वो होंगे NC2। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा n क्या होता है, यहाँ पे है, इसने कहा n इज द नंबर ऑफ चार्जेस brought from infinity to finite लोकेशन। इसने कहा कि जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस आप इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं ना फाइनाइट लोकेशन पे, वो n की वैल्यू को इंडिकेट करता है। इसने कहा अच्छा, मतलब ये जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम में n की वैल्यू 2 थी, ठीक है? तो मैंने कहा NC2 निकालो, तो NC2 इसने निकाला, तो ये आ गया तुम्हारे पास ऊपर 2 फैक्टोरियल, नीचे आ गया तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल, फिर आ गया 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक? 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। इसने कहा कि अगर 2 चार्ज सिस्टम होंगे, अगर 2 चार्ज सिस्टम होंगे तो सिर्फ एक ही तुम्हारे पास टर्म होगा। ये तो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास R। अगर आपको नहीं आने तो मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने ये 2 चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला डिराइव किया था, 2 चार्ज सिस्टम का जो फॉर्मूला डिराइव किया था इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने ये देखा था कि जब हम यहाँ पे कर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा था कि फाइनली हमारे पास एक भाई साहब यही आए थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन X। इसका मतलब ये हुआ कि 2C2 से मैंने ये तो निकाल लिया कि जब 2 चार्ज सिस्टम होते हैं तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे। तो इसने कहा अच्छा ये तो सही है। फिर इसने कहा कि मान लो अगर तुम्हारे पास n=3 होता तो भी निकाल लेते। इसने कहा देखते हैं जरा, तो 3C2 की बात हुई, ठीक है? ये हुआ 3 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल, ये हुआ 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3, ठीक है? अब जरा देख लेते हैं ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 और 3, ये हो गया 3, ठीक? इसका मतलब मैं ये तो समझ गया कि तुम मुझे कितना भी चार्ज सिस्टम का क्वेश्चन दे दो, मैं हर हाल में ये तो निकाल लूंगा उसमें टर्म्स कितने हैं। अब सवाल ये है कि ये निकाल लूंगा कैसे? कैसे निकालूंगा? जैसे यहाँ तो मेरे पास वो फॉर्मूला था, वहां पे कैसे निकालूंगा? इसने कहा कि ठीक है देखते हैं जरा। इसने कहा बात करते हैं जरा, अगर n=4 होता, ठीक है, 4C2 लिखता मैं यहाँ पे, तो ये होता 4 फैक्टोरियल, ये होता 2 फैक्टोरियल, ये होता 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? ये तुम्हारे पास 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 गया 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 2 से 2 4 कैंसिल, ये आ गया 6। इतना तो मुझे पता लग जाए कि 6 लोग आने वाले हैं, इतना तो मैं डेट श्योर हूँ कि 6 लोग आने वाले हैं। पर ये 6 लोग कैसे मैं निकालूंगा? तो इसने कहा कि 6 लोग कैसे निकालोगे आप? बहुत ही सिंपल है। इसने कहा कि देखिए ऐसा है, सबसे पहले हमने लिखा Q1, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले Q1, फिर हमने यहाँ पे लिखा Q2 Q3 Q4, फिर हमने यहाँ पे लिखा Q3 हमारे पास Q4, फिर हमने यहाँ पे लिखा Q4, ठीक है? ये मैंने n=4 के लिए आपको बताया, ठीक? समझिएगा जरा। मैंने कहा सबसे पहले 1 से 2, ठीक है, 1 से 3, 1 से 4,
2 से 3, 2 से 4, 3 से 4। मतलब कि अब मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिखा मैंने, कैसे लिखा, मैं लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबसे पहले 1 से 2, सबसे पहला 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 1 से 3, फिर 1 से 4, फिर तुम्हारे पास फिर कौन सा तुम्हारे पास 2 से 3 वाला, ये हो गया तुम्हारे पास चौथा वाला। 2 से 4 हो गया पांचवा वाला, ये हो गया छठा वाला, ठीक। अब लिख दो, बस कुछ दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास X12, ठीक है। Q1 Q3 अपॉन X13, ठीक। फिर Q1 Q4 अपॉन X14, फिर Q2 Q3 अपॉन X13, ठीक। फिर तुम्हारे पास Q ये सॉरी हाँ Q2 Q4 अपॉन तुम्हारे पास X24, ये तुम्हारे पास X23, और तुम्हारे पास Q3 Q4 अपॉन X तुम्हारे पास 3 4। ये 6 के 6 लोग आ गए, है ना। ये 6 के 6 लोग आ गए। इसका मतलब है वी आर नेवर गोइंग टू गो फॉर द डेरिवेशन। ये नहीं कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आया एक नंबर का हम डेरिवेशन करते फिर रहे हैं, उसमें फिर कभी सवाल ही कंप्लीट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। तो ये कैसे बन गया, ये मैंने सबसे पहले 1 से लेकर के 2 तक जो मैंने बनाया, फिर 1 से 3 बनाया, 1 से 4 बनाया, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास 2 से 3, फिर तुम्हारे पास 2 से 4, फिर तुम्हारे पास 3 से 4। इस तरीके से तुम्हारे पास, ठीक। अब कोई कहता है कि ठीक है ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, n की वैल्यू 5 होता तब बताइए। तो देखो तब देख लो भैया, 5C2 होता कितने, मतलब 5 फैक्टोरियल, तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब कि 5 इंटू 4 इंटू कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इधर कितना 2 इंटू 1, इधर कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 यहाँ से कैंसिल और 2 से यहाँ पे, तो ये कितना हो गया टोटल हो गया 10। 10 लोग आने वाले हैं, ठीक है। अब 10 लोग आने वाले, अब 10 लोग का कैसे बनाओ, 10 लोग का कैसे बनाओगे, तो इसने कहा कि 10 लोग का बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। कैसे कहा, देखो जरा। अब इसने कहा यहाँ बनाओ Q1, यहाँ बनाओ Q2, Q3, Q4 और Q5, ठीक। फिर कितना Q3, Q4 और Q5, फिर कितना Q4 और Q5, फिर कितना Q5, ठीक। चलो फटाफट, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ठीक। 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5। जितने लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जितने लोगों ने नहीं ध्यान दिया या नहीं पढ़ा या बायोलॉजी वाले लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चीज़, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो यू फाइनल आपने लिखा 1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई फॉर्मूला लिखना है, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना X12, राइट। Q1 Q3 अपॉन कितना X13, ठीक। Q1 Q4 कितना X14, ठीक। Q1 Q5 कितना X15, ठीक। फिर तुम्हारे पास Q2 Q3 कितना X23, फिर तुम्हारे पास Q2 Q4 कितना X तुम्हारे पास Q4, फिर तुम्हारे पास Q2 Q5 कितना तुम्हारे पास कितना X25, ठीक। Q3 Q4 अपॉन तुम्हारे पास X34, ठीक। Q3 Q5 अपॉन तुम्हारे पास X35, ठीक। और तुम्हारे पास कितना Q4 Q5 अपॉन तुम्हारे पास X45। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। इसका मतलब अच्छा मुद्दा ये है कि क्या अपन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। 5 के चांसेस थोड़े कम होते हैं, 4 के चांसेस तो बहुत रहते हैं, ठीक है। आईएससी बोर्ड में 4 वाले बहुत आते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले 4 में बोर्ड में 4 वाले आ भी जाते हैं और 3 वाले भी आ जाते हैं। आईएससी बोर्ड में वो 4 वाले देते ही देते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखें तो 4 वाले सवाल दिए हैं उन्होंने, ठीक। बड़े आराम से बना लो। अब 5 6 7 8 जितने भी दे दें, अब मुद्दा ये है कि देते भी होंगे ऐसे ही है, नहीं 6 7 तक तो जेई मेंस में आ जाता है, ठीक है ना। और जेई एडवांस में हो सकता है 8 10 दे दें, उठा करके पूरा वो बना दे सिस्टम कि भैया लो निकालो, ठीक। और उसमें वो छोटी सी चीज वो पूछ लेंगे डिफ्लेक्ट करके, बस ऐसा कर देंगे, ठीक। तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो अब चाहे जितना भी करे, वो 4 करे 5 करे 6 करे 7 करे, क्या फर्क पड़ता है, तो अपना फॉर्मूला बनाना फटाफट आंसर कर देना, ठीक। इसने कहा कि नोट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साफ साफ, ये तो मैंने बताया है, वी कैन पुट द साइन ऑफ चार्ज, ठीक। हम चार्ज का साइन बड़े आराम से पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और मैं बड़े आराम से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, सभी लोग को क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट तो नहीं, इसमें डाउट होने वाली कोई चीज़ ही नहीं, कोई बताया ही नहीं डाउट कैसे होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है। ये फॉर्मूला आपसे जो ये NC2 वाला जो फॉर्मूला है, ये NC2 फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, है ना। जैसे नीट और जेईई मेंस वगैरह में अगर बहुत ही हल्का सवाल बनाना होता है तो वो पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लेंगे
if we have to assemble 12 charges, ठीक है, at a particular location, how many number of terms you will get in the potential energy expression। तो तुम वहां पे NC2 करके उस आंसर को वहां पे निकाल सकते हो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि तुमको सवाल दे देंगे, एक मार्क्स में यार ये सवाल तो बनता ही बनता है, फॉर्मूले तो लगाना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लगा सकते हो। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 6 टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए, इस तरीके से टोटल यहाँ पे हम लोगों ने 10 टर्म्स निकाल लिए। अब आप 6, 7, 8, 9 जो भी आपको करना आप निकालते जाओ, पुट करते जाओ, होता जाएगा। आई बात समझ, ठीक है, ऐसे हो गई। चलो ये तो हो गया। अब आगे क्या? अब आगे इसने कहा एक और चीज। अब एक और चीज क्या है? इसने कहा कि एक और चीज में यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, एक और चीज में हमारे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार कोई जो है बाहरी शख्स मौजूद रहेगा, उसके बारे में हमको बहुत ही हल्की सी इंफॉर्मेशन दे करके निकल लेंगे लोग। मतलब ये है कि हम वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले इस हेडिंग के अंदर हम लेकर के आए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हमारे पास सिंगल चार्ज सिस्टम, सिंगल चार्ज सिस्टम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझना जरा ये क्या चीज है। इसने कहा पहली बात तो सिंगल क्यों लेकर के आया आप? आपने पहले तो नहीं पढ़ाया सिंगल। जब आपने क्या नाम है लास्ट क्लास में स्टार्ट किया तो आपने 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसके पहले तो गायब भी कर दिया आपने, सिंगल पढ़ाया नहीं आपने। अब देखो सिंगल क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है, अभी सिंगल का नहीं पढ़ाया, वो यहाँ पे जवाब मिलेगा आपको। अब मैंने कहा कि ऐसा है कि ये तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता कि कौन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है। हो सकता है कि कोई डाइपोल अरेंजमेंट या कोई पॉइंट चार्ज अरेंजमेंट या फिर कोई इन्फाइनाइट लाइन अरेंजमेंट या फिर कोई स्फेरिकल अरेंजमेंट या कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी। उसने कहा ठीक कोई बात नहीं। इसने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम जो है एक चार्ज को, इन्फाइनाइट चार्ज को हम यहाँ से इन्फाइनाइट से इस पॉइंट एम पे लेकर के आना चाहते हैं। ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। किसको लेके आना चाहते हो? Q1 को लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि Q1 तुम्हारे पास एंड ले लेते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पे M पॉइंट को हम लेकर के आना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, डील पक्की। उसने कहा कि जैसा कि हम लोग को बताया कि भाई यू फाइनल लोकेशन माइनस यू इनिशियल लोकेशन इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो इसने कहा सिर्फ Q1 को लेकर के आना चाह रहे हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि W1 अपॉन तुम्हारे पास Q1 इज इक्वल टू VM माइनस V इंफिनिटी, ठीक है। V इंफिनिटी तो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे VM जीरो नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? ऐसा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट M पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट M पे कोई शख्स ऐसा है, एक मिनट रुकिएगा,